हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट इडुटेरिया के द्वारा जो है प्रखर 2.0 MCQ बैच चलाया गया है, उसी का जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे। उसमें से जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे स्टूडेंट, वो सब्जेक्ट था हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो होगा डे 8 का चैप्टर। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 BPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। आज का जो है हम लोग का चैप्टर है स्टूडेंट, वो होगा गांधीवादी चरण। इसके पहले वीडियो में भी जो है हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट गांधीवादी चरण, तो वो था 1917 से लेकर के 1934 ईस्वी तक। आज जो है हम लोग गांधीवादी चरण पढ़ेंगे, वो है 1935 से लेकर के 1947 तक। तो जो भी स्टूडेंट जो है गांधीवादी चरण जो है पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं, वो पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1939 में 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, क्यों? तो 1939 में 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना सकी। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है, कांग्रेस में वामपंथी के उदय ने मंत्रिमंडल के कामकाज को असंभव बना दिया, ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, उनके प्रांतों में व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुए, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऊपर दिए गए कथन ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। नवंबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस आधार पर इस्तीफा दे दिया कि वायसराय ने कांग्रेस से परामर्श किए बिना ही भारत को साम्राज्यवाद युद्ध में भागीदार बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनाया। अब भारत छोड़ो प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है अपनाया गया, तो ये जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेंगे स्टूडेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 गांधी जी द्वारा 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया एक व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में हुए भारतीय प्रांतीय चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभी 11 प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाकर प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी। तो ये जो है कथन दिया हुआ है स्टूडेंट, जो गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है सभी 11 प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाकर जो है प्रमुख पार्टी के रूप में नहीं उभरी थी, क्योंकि 11 प्रांत में जो है वह अपनी पार्टी नहीं बना पाई। नेक्स्ट ऑप्शन है, मुस्लिम लीग ने मुस्लिम आरक्षित सीटों में से अधिकांश सीटें जीती, जिससे भारतीय मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में उसका दावा मजबूत हुआ। तो इसमें पूछा है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है सही है। मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम आरक्षित सीटों में से अधिकांश सीटें जीती, जिससे भारतीय मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में उसका दावा मजबूत हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भले ही अधिकांश प्रांतों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उसने सभी 11 प्रांतों में सरकार नहीं बना पाई। उदाहरण के लिए जैसे कहाँ कहाँ सरकार नहीं बना पाई कांग्रेस, तो सिंध, बंगाल और पंजाब में कांग्रेस जो है सरकार नहीं बना सकी। मुस्लिम लीग ने 1946 के प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम आरक्षित सीटों का लगभग 86% जीता, जिससे वह भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि पार्टी के रूप में स्थापित हो गई। इस सफलता ने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग को बल दिया।
क्वेश्चन नंबर 4, सी राजगोपालाचारी के संबंध में सी राजगोपालाचारी फार्मूला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहले इसमें यह जान लेंगे स्टूडेंट कि सी राजगोपालाचारी फार्मूला कब आया था। तो यह आया था 1944 ईस्वी में। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें प्रस्ताव दिया गया कि ब्रिटेन के भारत छोड़ने की स्थिति में मुस्लिम लीग एक अंतरिम सरकार बनाने में कांग्रेस का समर्थन करेगी। तो ये सही है कि सी राजगोपालाचारी फार्मूला में जो है प्रस्ताव दिया गया कि ब्रिटेन के भारत छोड़ने की स्थिति में मुस्लिम लीग जो है एक अंतरिम सरकार बनाने में कांग्रेस का समर्थन करेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है, इस फार्मूले में स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह को विचार को स्वीकार किया गया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे एक अलग संप्रभु राज्य बनाना चाहते हैं या नहीं। तो ये भी सही है। इसमें पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 5, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के संबंध में पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को आज़ाद कराने के लिए धुरी शक्तियों से मदद मांगी, जिसके परिणाम स्वरूप आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। तो ये सही है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को आज़ाद कराने के लिए धुरी शक्तियों से मदद मांगी, जिसके परिणाम स्वरूप आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है, आज़ाद हिंद फौज ने दक्षिण पूर्व एशिया में जापानी नियंत्रण को कमजोर करने के लिए बर्मा अभियान में ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। तो ये जो है गलत है। इसमें पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से धुरी राष्ट्रों के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। हालांकि आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा अभियान में अंग्रेजों के साथ नहीं बल्कि उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, 1946 में मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान पाकिस्तान के निर्माण की मांग के लिए किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए। तो 1946 में जो है मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान पाकिस्तान के निर्माण की मांग के लिए किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, पाकिस्तान की मांग उठने से पहले जिन्ना के 14 सूत्र संयुक्त भारत के भीतर मुस्लिम राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रस्तावित किए गए थे। तो ये भी सही है। इसमें पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेंगे स्टूडेंट, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम मांगों को मुखर करने के लिए किया गया आह्वान था, जिसके कारण सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। जिन्ना के 14 सूत्री लक्ष्य पाकिस्तान के औपचारिक मांग बनने से पहले एकीकृत भारत में मुस्लिम अधिकारों की रक्षा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बेबल योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, बेबल योजना ने भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए समान प्रतिनिधित्व के साथ एक अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। तो इसमें जो है ऑप्शन ए जो है सही है स्टूडेंट कि बेबल योजना ने भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए समान प्रतिनिधित्व के साथ एक अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। सेकंड ऑप्शन है, इसने सांप्रदायिक तनाव को सफलतापूर्वक हल किया और भारत की तत्काल स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये जो है गलत है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। बेबल योजना का उद्देश्य जो क्या था। तो बेबल योजना का उद्देश्य था संतुलित हिंदू मुस्लिम प्रतिनिधित्व के साथ एक अंतरिम सरकार बनाना था, लेकिन यह सांप्रदायिक तनाव को हल करने में विफल रही और इससे स्वतंत्रता नहीं मिली।
क्वेश्चन नंबर 8, सरदार उधम सिंह और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो है सही है। तो सरदार उधम सिंह और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में इसमें पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, सरदार उधम सिंह ने पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या करके जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। तो ये सही है कि सरदार उधम सिंह जो है पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या करके जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिए थे। नेक्स्ट ऑप्शन है, उन्हें मुख्य रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी भारत में सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता था। तो नहीं, ये जो है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। सरदार उधम सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए माइकल ओडायर की हत्या करने के लिए प्रसिद्ध है। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए नहीं जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, 1946 के रॉयल इंडियन नेवल विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, विद्रोह मुख्य रूप से भारतीय नाविकों द्वारा सामना की जाने वाली खराब परिस्थितियों और नस्लीय भेदभाव के कारण शुरू हुआ था। तो ये जो है सही है कि विद्रोह जो है मुख्य रूप से भारतीय नाविकों द्वारा सामना की जाने वाली खराब परिस्थितियों और नस्लीय भेदभाव के कारण शुरू हुआ था। सेकंड ऑप्शन है, विद्रोह को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा तुरंत समर्थन दिया गया और एक योजनाबद्ध स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में इसका नेतृत्व किया गया। तो ये जो है गलत है। इसमें पूछा उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। विद्रोह मुख्य रूप से जो है स्टार्ट हुआ था खराब कामकाजी परिस्थितियों, नस्लीय भेदभाव और ब्रिटिश शासन के खिलाफ निराशा के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुरू में विद्रोह का नेतृत्व या सीधे समर्थन नहीं किया था। यह काफी हद तक एक स्वतः स्फूर्त नौसैनिक विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं के बारे में इसमें कथन दिया हुआ है। तो पहले ये जान लेंगे स्टूडेंट कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1942 ईस्वी में। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन आयोजित करके राष्ट्रवादी संदेश फैलाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये सही है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन आयोजित करके राष्ट्रवादी संदेश फैलाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेकंड ऑप्शन है, अरुणा आसफ अली जैसी महिला नेताओं ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और यहां तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा भी फहराया। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। महिलाएं विरोध प्रदर्शन और संचार प्रयासों के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थी। अरुणा आसफ अली जैसी प्रमुख महिला नेता ने प्रतीकात्मक रूप से कांग्रेस का झंडा फहराया और भागीदारी को प्रेरित किया। क्वेश्चन नंबर 11, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है समानांतर सरकार का गठन हुआ है, उसी के बारे में जो है कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने के लिए बलिया और सतारा जैसे क्षेत्रों में समानांतर सरकार स्थापित की गई। तो ये सही है कि समानांतर सरकार स्थापित की गई थी बलिया और सतारा जैसे क्षेत्र में। नेक्स्ट ऑप्शन है, इन सरकारों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। तो ये जो है गलत है। इन सरकारों को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई थी। तो इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जब जान लेंगे स्टूडेंट, ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई क्षेत्रों में समानांतर सरकारें उभरी, लेकिन उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई। बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में जो है समानांतर सरकार बनाई गई और सतारा में प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 12,
क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत भेजा गया था। तो ये सही है स्टूडेंट कि क्रिप्स मिशन जो है भारत जो है कब आया था, तो यह आया था मार्च 1942 में। सेकंड ऑप्शन है, इसके सदस्यों में सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड लिनलिथगो शामिल थे। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। इसके सदस्यों में सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स शामिल थे, लेकिन लॉर्ड लिनलिथगो जो है शामिल नहीं थे। तो इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। क्रिप्स मिशन वास्तव में मार्च 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। हालांकि मुख्य सदस्य सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड लिनलिथगो जो है मिशन का हिस्सा नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के खिलाफ भूमिगत सशस्त्र प्रतिरोध करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आजाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक गुरिल्ला समूह था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ भूमिगत प्रतिरोध और तोड़फोड़ करना था। क्वेश्चन नंबर 14, 1940 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहले ये याद रखिएगा स्टूडेंट कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कब हुआ था। तो ये हुआ था 1940 में। कब हुआ था, तो ये हुआ था 1940 में। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी का जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था। तो ये हुआ था 1940 में। इसमें जो है कथन दिया हुआ है, आंदोलन का मुख्य उद्देश्य युद्धकालीन प्रतिबंधों के दौरान स्वतंत्र भाषण और अहिंसक विरोध के अधिकार की पुष्टि करना था। तो आंदोलन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य युद्धकालीन प्रतिबंधों के दौरान स्वतंत्र भाषण और अहिंसक विरोध के अधिकार की पुष्टि करना था। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है, आचार्य विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था, जिन्होंने यह प्रदर्शित किया कि अभियान राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि नैतिक सिद्धांत के लिए था। तो ये सही है। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है सही है। इसमें ये जान लेंगे स्टूडेंट कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो है पहले सत्याग्रही कौन थे। तो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। कौन थे, विनोबा भावे थे। दूसरा सत्याग्रही कौन थे, तो दूसरा सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, दूसरा सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का तीसरा सत्याग्रही कौन थे, तो तीसरा सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। कौन थे, ब्रह्मदत्त। ये तीनों क्वेश्चन जो एग्जाम में जो है रिपीट हुआ है, बीपीएससी के एग्जाम में जो है बार बार ये तीनों क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है स्टूडेंट कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो ब्रह्मदत्त थे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत छोड़ो आंदोलन और 1942 के क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, क्रिप्स मिशन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स और प्रांतों को संघ से बाहर निकालने का अधिकार देने का प्रस्ताव रखा। तो ये सही है कि क्रिप्स मिशन ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स और प्रांतों को संघ से बाहर निकलने का अधिकार देने का प्रस्ताव रखा। सेकंड ऑप्शन है, क्रिप्स मिशन के भारत आने से पहले ही भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो गया था। तो ये जो है गलत है, क्रिप्स मिशन आने के पहले ही जो नहीं भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। थर्ड ऑप्शन है, क्रिप्स मिशन की विफलता ने सीधे तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। तो ये सही है। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 3 जो है सही है।
इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेंगे स्टूडेंट। क्रिप्स मिशन ने डोमिनियन स्टेट्स की पेशकश की और प्रांतों को अलग अलग होने की अनुमति दी, जो कांग्रेस को अस्वीकार्य था। कथन 2 जो है गलत था, क्योंकि क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया, जबकि भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है अगस्त 1942 में पारित किया गया था। थर्ड ऑप्शन था स्टूडेंट, क्रिप्स मिशन की विफलता भारत छोड़ो आंदोलन के लिए एक प्रमुख कारक था। क्वेश्चन नंबर 16, 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इस योजना में त्रिस्तरीय संघीय ढांचे का प्रस्ताव था, जिसमें प्रांतों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया था और उनके अपने संविधान थे। तो ये सही है कि कैबिनेट मिशन योजना में जो है त्रिस्तरीय संघीय ढांचे का प्रस्ताव था, जिसमें प्रांतों की अलग अलग वर्गों में बांटा गया था और उनके अपने संविधान थे। सेकेंड ऑप्शन है, इसमें रियासतों और ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को समान प्रतिनिधित्व देने वाली एक संविधान सभा के गठन का प्रावधान था। तो ये जो है गलत है। इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। कैबिनेट मिशन योजना ने 3 स्तरीय संरचना का प्रस्ताव रखा, संघ, प्रांतों के समूह, तो संघ और प्रांतों के समूह, और संघ और प्रांतों के समूह में समूह ए, बी और सी, और प्रांत में जो है जिनमें से प्रत्येक को कुछ स्वायत्त होगी। कथन 2 जो है गलत था स्टूडेंट। संविधान सभा में प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से होना था, जबकि रियासतों के सदस्यों को नामित करना था, लेकिन समान स्तर पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17, सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा। तो सरोजिनी नायडू ने जो है जी मोहम्मद अली जिन्ना को जो है हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है, जिन्ना ने 2 राष्ट्र सिद्धांतों को स्वीकार किया। तो ये भी सही है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है 2 राष्ट्र सिद्धांतों को स्वीकार किया। थर्ड ऑप्शन है, कांग्रेस की तरफ से अब्दुल कलाम आज़ाद ने 2 राष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी। तो ये जो है गलत है। कांग्रेस की तरफ से जो है अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो है 2 राष्ट्र सिद्धांत की मान्यता नहीं दी थी। इसका जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी, 1, 2। इसमें पूछा था सही कथन का चयन करें, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 जो है सही है। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को नहीं स्वीकारा। माउंटबेटन योजना के क्रम में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि अंततः पाकिस्तान के निर्माण को मंजूरी दे दी।